शिव की लीला। हाँ, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ही कठिन कि इस जगत के गुरु, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जगत के मालिक देवादिदेव महादेव आज स्वयं गुरु का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो हर घर में भगवान शिव की पूजा होती ही है, लेकिन किसी ने उनको गुरु के रूप में नहीं देखा, ना ही कभी मन में ख्याल ही आया। लेकिन जिन लोगों ने भी भगवान शिव को शिव गुरु कथा और लीला के रूप में पूजा, जैसे अघोरी, तांत्रिक या अन्य, तो उसका परिणाम उनके सामने है। दुनिया के प्रारंभ में जब चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य न चंद्रमा न ग्रह न नक्षत्रों, किसी का कुछ अता पता नहीं था। न दिन का पता था न रात का पता था। हवा, पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश कुछ भी नहीं था। सब अस्त व्यस्त अवस्था में था। उस समय सदाशिव भोलेनाथ ने इस जगत को व्यवस्थित किया, वेदों, पुराणों, उपनिषदों का निर्माण किया और इस सृष्टि को मनुष्य के जीने लायक बनाया, जिससे इस जगत में जीवन फल फूल सके और शिव गुरु कथा और लीला का, विज्ञान का भरपूर लाभ ले सके। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रॉकेट आदि का भरपूर लाभ ले सके। महादेव की लीला, शिव गुरु कथा और लीला। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा, हमें सृष्टि की रचना के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा, फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत, नदी, नाला बनाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसा आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि संचालन का महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर शक्ति सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम, जिससे तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अद्भुत और अतुलनीय था। सद्गुणों से युक्त वह परम शांत और गंभीर था। उनका मुख मंडल, चार मुख वाला, चार भुज, शंख, चक्र, गदा और वेद उनके हाथों में सुशोभित हो रहा था। रेशमी पीताम्बर युक्त उनकी आभा मंडल प्रकट हो रही थी। इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को प्रणाम करके कहा, भगवान मेरा नाम और काम सुनिश्चित करिए। तब भगवान ने कहा, वत्स, यह जगत सर्वत्र व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर से जल धारा बहने लगी। इसके पश्चात वह इसमें स्नान किया, फिर थककर उसी जल में शयन किया, अर्थात नार में शयन करने के कारण ही विष्णु का नाम नारायण पड़ा। विश्राम करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर प्रकट कर दिया। इसके बाद आकाशवाणी हुई, तपस्या करने का आपको तपस्या करना है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात उनको उनके जन्मदाता का दर्शन हुआ। परमेश्वर शिव भी वहां प्रकट हो गए और उनके बीच शिव की लीला एक विवाद के रूप में छेड़ दिया। भगवान शिव उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और कहा कि आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाना है। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु उसके अंत का पता नहीं लगा सके। थककर भगवान विष्णु ने कहा, हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जान पाए। आप जो भी हैं हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इसके छोर का पता
लग गया है जो कि गलत था। अग्नि स्तंभ अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है, न हो सकता है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है भोलेनाथ की लीला का। इसके उपरांत भगवान शिव वहाँ प्रकट होके दोनों सुर श्रेष्ठगण से कहा, मैं तुम दोनों के ताप से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण करो, और वत्स विष्णु आप इस जगत का पालन करो। इसके उपरांत भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए शिव ही देवों के देव महादेव हैं। गुरु है तो शिव को गुरु बना ले। इसे आप शिव गुरु चर्चा की कहानी या शिव लीला अमृत ग्रंथ भी कह सकते हैं। पर लेकिन समस्या तो गणेश जी के लिए था। एक तो उनका शरीर भारी है और दूसरा मोटा भी है, और उनका सवारी मुँह से चूहा जो बहुत ही छोटा सा है। उनके लिए विश्व भ्रमण असंभव है। ऐसी स्थिति में गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। उनका शरीर भले ही स्थूल था, लेकिन बुद्धि अत्यंत ही सूक्ष्म और विलक्षण थी। श्री गणेश अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम और सुलभ रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा, इस जगत के मालिक तो मेरा माता पिता है। अगर मैं उनकी प्रतीक्षणा कर ली तो पूरे पृथ्वी का प्रतीक्षणा पूर्ण हो जाएगा। अतः बिना विलंब किए उन्होंने सामने बैठे अपने माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनका 7 बार फेरा लगाया और प्रणाम करके खड़े हो गए। और उन्होंने कहा, लीजिए, मैंने पूरी पृथ्वी का प्रतीक्षणा कर ली। उसके बाद माता पिता उनके इस कार्य से प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि कन्याओं के साथ कर दिया। उनके इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर सारे देवी देवताओं ने उन्हें वर और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवदाताओं में श्री गणेश को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिव कथा। 5 वर्ष के गोप बालक पर शिव गुरु की कृपा। उज्जैन राज्य में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन राजा भगवान शिव का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर रहे थे, और उसी समय एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राज्य के राजा का शिव पूजन देखकर बालक के मन में जिज्ञासा उठा। बालक भी राजा की तरह भगवान का पूजन उसी प्रकार करने का इच्छा जताया। अपने घर वापसी के दौरान उसने कुछ सामग्री जुटाई और रास्ते से एक पत्थर शिवलिंग मानकर घर ले आया। बालक अपने घर आकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से पत्थर शिव रूप में स्थापित किया। पुष्प चढ़ाया, दीप जलाया, फल आदि चंदन से पूरे श्रद्धापूर्ण उनकी पूजन करने लगा। भोजन के समय माता उसको बुलाने आई, लेकिन वह पूजा छोड़कर नहीं उठा। इससे माँ क्रोधित होकर उस पत्थर को फेंक दिया, जिससे उसका 2 टुकड़ा हो गया। माँ के द्वारा पत्थर फेंके जाने पर बालक बहुत ही दुखी हुआ और अपने भगवान शिव को बुलाने लगा। बुलाते बुलाते वह बेहोश होके उसी स्थान पर गिर गया। भोलेनाथ जो सब पर दया करुणा बरसाने वाले परम दयालु शिव अपने प्रति ऐसी प्रेम और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, खुश हुए। भगवान अपने भक्तों पर करुणा और दया के सागर हैं। जैसे ही बालक को होश आया, उसकी आंखें खुली। उसने अपने सामने एक भव्य शिवलिंग स्वर्ण रत्नों से बना मंदिर खड़ा देखा और उस शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है। बालक यह देख अविलंब भगवान आशुतोष की प्रस्तुति करने लगा। जब बालक की माँ को यह समाचार मिला कि उनके घर के स्थान पर महल और एक भव्य शिव मंदिर बन गया है, जिसको देखकर वह सतबंद हो गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। और जब राजा चंद्रसेन को इस बात का पता चला तो वह भी बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे की भक्ति और शक्ति को सहारा। फिर वहां हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, शिव गुरु का
कथा और लीला कि इस जगत में भगवान शंकर शीघ्र और जल्दी फल देने वाले देवता हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। आगे उन्होंने कहा, इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की घोर तपस्या से जो नहीं प्राप्त कर पाते, वह उन्होंने कुछ ही समय में प्रदान कर दिया। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद गोप का जन्म होगा। आगे चल के द्वापर युग में भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होगा और वह तरह तरह की कलाओं से युक्त होंगे। फिर उस स्थान पर शिव शंभु की प्रस्तुति करते हुए धर्मात्मा गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। शिव पुराण। महाप्रतापी राक्षस भीम का वध एक और उत्कृष्ट उदाहरण शिव गुरु कथा और लीला की प्राचीन काल की बात है। कामूर प्रदेश में एक महाप्रतापी राक्षस रहता था। वह कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं था, क्योंकि सीता हरण लड़ाई में भगवान राम द्वारा उसका वध कर दिया गया था। उसने अपनी माँ से यह बात सुना था कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उसको यह बात हमेशा चुभती थी कि विष्णु ने ही मेरे पिता का वध किया है। इसलिए वह भगवान विष्णु का वध करने के लिए उसने ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से लोक विजय होने का वरदान प्राप्त किया। वर प्राप्त करते ही वह राक्षस जगत के प्राणियों को प्रताड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र के साथ सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। फिर उसने श्री हरि को भी युद्ध में पराजित किया। शिव भक्त सुदक्षिण पर हमला कर सबको बंदी बना लिया, जिससे वेद शास्त्र पुराण आदि सब लुप्त होने लगा और चारों तरफ अधर्म का राज स्थापित होने लगा। राक्षस के इस कृत्य से ऋषि मुनि देवता मनुष्य सभी लोग भयभीत थे। फिर सभी शिव के शरण में गए, उनको सब बात बताई। उनकी प्रार्थना सुन भगवान शिव ने सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही मैं उसका संहार करूंगा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। दूसरी तरफ राक्षस भीम के बंदीगृह में कैद सुदक्षिण अपने सामने स्थित शिवलिंग का ध्यान करने लगा, जिसको देख राक्षस भीम अपने तलवार से उस शिवलिंग पर वार किया, लेकिन अभी उस तलवार का स्पर्श उस लिंग से हुआ ही नहीं कि उस शिवलिंग के भीतर से साक्षात भूतनाथ प्रकट हुए और अपने हुंकार मात्र से उस राक्षस को जला के भस्म कर दिए। इस प्रकार भोलेनाथ अपने भक्त के साथ साथ सबको मुक्त कर सबका कल्याण किए। मुक्तदाता शिव गुरु की महिमा कथा महर्षि गौतम ऋषि और उनकी धर्म पत्नी अहल्या से जुड़ा, जो कि शिव गुरु कथा और लीला शिव पुराण से लिया गया है। एक बार आश्रम में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारण से माता अहिल्या से नाराज हो गई। सबसे मिलकर श्री गणेश की आराधना कर उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों से कहा, वर मांगो, तो सबने एक स्वर में कहा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। यह बात सुनकर गणेश जी ने ऐसा न करने का सलाह दिया, लेकिन सब अपने बात पर अड़ी रहे। अतः विवश होकर गणेश जी ने उन लोगों को तथास्तु कह दिया। अपने भक्तों का मान रखने के लिए एक दुर्लभ गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। गाय को चरते देख ऋषि गौतम बड़े प्यार से हाथों में घास लेकर उसे हाँकने के लिए उसके तरफ गए। जैसे ही घास का स्पर्श गाय से हुआ, वह वहीं पे मर गई। फिर हाहाकार मचा। सारे ऋषिगण उनकी भर्त्सना करने लगे और सारे ऋषियों ने एक स्वर में कहा, आपको यह आश्रम छोड़कर जाना होगा। गो हत्या करने वाले के निकट रहने से हमें भी इस पाप लगेगा। अतः
आप यहाँ आश्रम छोड़ दें। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर वह अपना आश्रम अन्य स्थान पर बना लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें वेद पाठ यज्ञ आदि का कार्य करने का अधिकार उन ब्राह्मणों ने नहीं करने दिया। महर्षि ने बड़े प्यार और आदर भाव से कहा, आप लोग मेरे प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, पहला, आपको अपने पाप को सबको बताते हुए पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करना होगा। दूसरा, 1 महीने का व्रत करना होगा। तीसरा, ब्रह्मागिरी का 101 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धियाँ होगी, या यहाँ गंगा जी को लाके उसमें स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करके पुनः गंगा जी में स्नान करना होगा। चौथा, ब्रह्मागिरी का 11 बार परिक्रमा करो। और अंत में 5वां, आपको 100 घरों में शिवलिंग स्थापित कर उनको गंगा से स्नान कराए, तब जाके आप इससे उत्तीर्ण होंगे। ब्राह्मणों के बताए सारे कर्मों को पूर्ण करने के बाद ऋषि गौतम अपने पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, कृपया आप मुझे गो हत्या से मुक्त कर दे। भगवान ने कहा, तुम सदा स्वार्थ से निष्पाप हो। गो हत्या तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया था। फिर भगवान ने कहा, मैं ऐसे ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, नहीं प्रभु, उन्हीं के निर्मित से ही मुझे तो आपके दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। अब आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध न करें, बल्कि उन्हें माफ़ कर दे। शिव गुरु के कृपा का फल। यह कथा शिव गुरु कथा और लीला शिव पुराण से लिया गया है। भारत के दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत है, जहाँ सुधर्म एक तेजस्वी ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा दोनों सुखपूर्वक रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष के मुताबिक उनको संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसे संतान की बहुत इच्छा थी। अतः उसने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया। पहले तो उन्हें यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ब्राह्मण सुधर्मा पत्नी को छोटी बहन घुसमा को ब्याह कर घर ले आए। घुसमा अत्यंत सीधी सरल सदाचारणी और परम शिव भक्त थी। रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की आशीर्वाद से उसको बहुत सुंदर और स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों ही बहन उस बालक से अत्यंत प्रेम करती और उसका पालन पोषण करती। इस तरह दिन बीतता गया। एक दिन सुदेहा, जो पहली पत्नी थी सुधर्मा का, सबके मन में संदेह पैदा हुआ कि छोटी बहन इस घर पर और मेरे पति दोनों पर कब्जा कर चुकी है, संतान भी उसी का है। अब यह विचार उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। समय बीतता गया, बालक का शादी हो गया, लेकिन सुदेहा का विचार नहीं बदला, बल्कि वह और प्रकट होता गया। फिर एक दिन वह घुसमा के पुत्र को रात में रोते हुए मार डाला। फिर उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा रोज शिवलिंग पूजन के बाद डाल देती थी। अगले दिन रोना पीटना शुरू हो गया। कोहराम मच गया। सारे लोग शोक में डूब गए, लेकिन घुसमा नित्य की भांति अपना पूजा अर्चना करने लगी। हमेशा की भांति पूजन के बाद शिवलिंग को तालाब में प्रवाहित कर जाने लगी, तो उसी समय उसका पुत्र तालाब से निकलकर बाहर आता है, अपनी माँ का चरण छूता है। सदा की भांति उसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी समय भगवान शिव की प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहते हैं। वह सुदेहा के इस कृत्य के लिए दंडित करना चाहते थे और अपना त्रिशूल चलाने की वाह ले थे कि घुसमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को माफ़ कर दो। निश्चित रूप से
यह एक घिनौना काम है, लेकिन आपको कृपया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया, इसीलिए आप उस पर दया करें और उसको माफ़ कर दें। अगर जीवन को सही मायने में जीना है तो शिव की तरह जाओ। उनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में स्थित रहना सीखो, जीवन में समता बनाए रखें। जीवन में न्याय और अन्याय को चुनना हो तो न्याय का पक्ष ले। अपने जीवन में शिव गुरु कथा और लीला लेख से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उस पर अमल किए जा सकता है। शिव ही पुण्य स्थित हैं, देवता हैं। उनके लीलाओं को रचने का कारण लोगों का प्रेरणा देना है, ताकि लोग इन घटनाओं को अपने जीवन में उतारे और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद।